हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। देखिए, आज मैं आप लोगों को मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 दैट इज़ मैट्रिक्स थ्योरी का बच्चों मिसलिनियस एक्सरसाइज कराने चल रहा हूं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में बच्चों 11th क्लास में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI। विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 विद द हेल्प ऑफ PMI क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैं पिछले टर्म आप लोगों को बता चुका हूं, पिछले मतलब फर्स्ट ईयर में, कि कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट को मैं Pn सपोज कर लेते हैं, फिर उस असर्टन को n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हम बताते हैं कि ट्रू है कि नहीं चेक करते हैं। फिर हम ये मान लेते हैं कि लेट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, और अंत में मैं ये प्रूफ कर ले जाता हूं कि k का सक्सेसर k+1 होता है बच्चों। तो Pn मीन्स n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी ये आपका मतलब क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन आपका है, जो असर्टन है, असर्टन आपका ट्रू है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, लेट कैपिटल A इज इक्वल टू 0,1 0,0 शो डैट ai प्लस b की पावर n इक्वल्स a की पावर n i प्लस n a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी ए, वेयर i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये बच्चों दिया हुआ है। तो सोल्यूशन में क्या काम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सोल्यूशन निकालना है बच्चों। तो सोल्यूशन निकालने के लिए इस स्टेटमेंट को, जो ये स्टेटमेंट दिया है बच्चों, इसको Pn सपोज कर लेते हैं। लेट Pn इक्वल्स क्या मान लेते हैं, Pn इक्वल्स a i b a की पावर n इक्वल्स a की पावर n इंटू i प्लस n a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी ए, वेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये बच्चों गिवन है, और n बिलोंग्स टू कैपिटल N दैट इज नेचुरल नंबर। तब बच्चों मैंने इस स्टेटमेंट को Pn सपोज कर लिया, और Pn सपोज करने के बाद n इज इक्वल टू n के लिए, तो फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1, तो P ऑफ 1 क्या मिलेगा, P ऑफ 1 जो मिलेगा बच्चों ai प्लस बी ए की पावर 1 इज इक्वल टू ए की पावर 1 यहां रखा जाए बेटे, a इंटू आई प्लस 1 इंटू ए टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू बी ए। तो सॉल्व किया जाए ए आई प्लस बच्चों ए की पावर 0 इंटू बी ए, और ए की पावर 0 बच्चों 1 के बराबर होता है, तो ए आई प्लस बी ए। तो बच्चों यहाँ पर ए आई, इसका मीनिंग इसको सॉल्व करोगे तो ए आई प्लस बी ए, दिस इंप्लाइज दैट एल एच एस इक्वल्स आर एच एस मिल गया। यानी मीन्स जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट पी एन, तो पी एन इज इक्वल टू बच्चों ए आई प्लस बी ए की पावर एन इक्वल्स ए की पावर एन आई प्लस एन ए टू द पावर एन माइनस 1 इंटू बी ए। ये बच्चों क्या है, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया, बिकॉज एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, राइट। अब हम सेकंड जो होता है बच्चों, सेकंड प्रूफ कि मैं n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू मान लेते हैं। लेट द असर्टेन Pn या लेट द रिजल्ट विल बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो n इज इक्वल टू के मान लिया बेटे, तो क्या मिलेगा, P के इक्वल्स बच्चों ए आई प्लस बी ए की पावर k इक्वल्स यहाँ मिलेगा a की पावर k इंटू आई प्लस k ए टू द पावर k माइनस 1 इंटू बी ए। बी ट्रू हमने ये मान लिया। अब बच्चों k का सक्सेसर, ये k का सक्सेसर k+1, तो k+1 मीन्स नाउ दैट इज स्टेप थर्ड, p k+1 निकाला जाए। इसका मीनिंग क्या हुआ, ए आई प्लस बी ए की पावर k+1
इज इक्वल टू राइट में क्या आना चाहिए बेटा, ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस के प्लस 1 ए टू द पावर के इंटू बी ए, ये बच्चों हमको लाना है। यानी इसका मैं एक्सपेंशन करूं तो हमको आरएचएस में ही आना चाहिए। देखिए बच्चों कैसे हम लाते हैं बच्चों, राइट। देखिए बच्चों इसको कॉपी कर लो और कॉपी करने के पश्चात देखिए बच्चों आगे हम कैसे इसको प्रूफ करते हैं। सी केयरफुली, बहुत ध्यान से देखिए आप लोग, तो बहुत मजा आएगा बच्चों। इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मजा आता है। नाउ वी विल सॉल्व फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। तो बच्चों हमारे पास क्या है, ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस 1 लिया बच्चों। ये क्या लिया मैंने, LHS। हमको LHS दिस कैन बी रिटन एज, यहां पर जाएगा ए आई प्लस बी ए की पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए की पावर 1 हो गया बच्चों। इसको के प्लस 1 को मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक। अब हमने ए आई प्लस बी के की पावर के की ये वैल्यू यहां रख रहा हूं बच्चों। तो दिस इज इक्वल टू ए की पावर के इंटू आई प्लस के ए टू द पावर के माइनस 1 इंटू बी ए मल्टीप्लाइड बाई ए आई प्लस बी ए की पावर 1। अब बच्चों अलजेब्रा के नियम से सिंपल मल्टीप्लाई करो बच्चों। क्या करो, सिंपल मल्टीप्लाई। जब सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो देखो यहां पर कितना हो जाएगा, ए की पावर के इंटू ए की पावर 1। तब बच्चों क्या हो जाएगा, ए की पावर के प्लस 1 इंटू क्या मिलेगा, आई, राइट। अब इसका इससे करो बेटे, तो ए की पावर के इंटू मिलेगा बी ए और ये बच्चे मिलेगा आई प्लस, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करो बेटे तो यहां मिलेगा के, राइट, और ए की पावर के मिलेगा बच्चों, राइट, इंटू बी और यहां से मिलेगा बच्चों ए के, राइट। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे करो बच्चों तो यहां मिलेगा के ए की पावर के माइनस 1, राइट, इंटू बी ए मल्टीप्लाइड बाई बी ए, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर मिलेगा बच्चों, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट। और यहां से क्या मिलेगा बच्चों, यहां से ए आई। तो बच्चों ए आई, अच्छा इसका मल्टीप्लाई इससे किया बच्चों तो ए आई यहां मिला बच्चों, राइट। तो देखो बच्चों हमने क्या काम किया, दिस इज इक्वल टू ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस बच्चों ए की पावर के इंटू बी इंटू ए आई इज इक्वल टू ए। बच्चों क्या है, सिंस ए आई इज इक्वल टू कैपिटल ए, तो ए के बराबर हो गया प्लस यहां से क्या मिलेगा बच्चों, यहां से बच्चों के ए की पावर के इंटू बी इंटू ए यहां से मिलेगा बच्चों, राइट, अब प्लस के यहां से मिलेगा ए की पावर के माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, राइट। ये बच्चों मिला। तो जब ये मिला बच्चों तो देखो यहां से कुछ कॉमन मिलेगा, तो कॉमन मिलेगा तो देखो बच्चों यहां से हमारे पास 4 प्लस 1 टर्म है। पहले बच्चों हम लोग क्या किया जाए, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाला जाए। तो नाउ वी शैल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू डेट इज ए इंटू ए की वैल्यू दिया बच्चों 0 1 0 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 1 0 0, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाला बच्चों, ऐसे मल्टीप्लाई करो। दिस इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 0 और यहाँ से फिर 0 प्लस 0, डेट मीन्स 0 0 0 0, ये वैल्यू 0 हो गया तो दिस बिकम्स 0। तो तुम्हारे पास बचा क्या बच्चों, तुम्हारे पास जो बचा उसको नोट करो बच्चों, इस एक्सप्रेशन को नोट कीजिए। दिस इज इक्वल टू, अब मेरे पास क्या बचा, यहां से मिला बच्चों ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, इन दोनों में कॉमन है बी ए,
राइट, ए की पावर के बी ए, तो यहां से ए की पावर के बी ए कॉमन लिया तो क्या मिला के प्लस 1 के, राइट। तो देखो बच्चों आरएचएस में ही लाना था, क्या लाना था बच्चों, आरएचएस में ही लाना था, आरएचएस आ गया। यानी दिस इंप्लाइज दैट द गिवन स्टेटमेंट is true for n belongs to capital N, hence proved। तो बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसको बच्चों नोट कर लीजिए, राइट। अब बच्चों आइए इसका सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है बच्चों, इसको नोट करो बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, इफ ए इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 2, इफ कैपिटल ए इज इक्वल्स 1 1 1 1 1 1 1 1 1, राइट, प्रूव दैट ए की पावर n, प्रूव दैट ए की पावर n इक्वल्स 3 की पावर n माइनस 1, 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 राइट, कॉमा n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये बच्चों हैं। देखिए बच्चों बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 मिसलिनियस का। इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1, देन प्रूव दैट ए की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1, 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 3 की पावर n माइनस 1। देखिए बच्चों मैंने आप लोगों को 11th क्लास में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत कायदे से मैंने पढ़ाया था, राइट। उस चैप्टर को बच्चों फिर से तुम लगा लो, क्योंकि बच्चों कुछ जितने भी फार्मूलेज होंगे उन फार्मूले का प्रूफ विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस रिजल्ट का भी प्रूफ विद द हेल्प ऑफ PMI मुझे करना है, राइट बच्चों। देखिए हम लोग कैसे मानते हैं, इसके स्टेटमेंट मान लीजिए सोल्यूशन लेट Pn इक्वल्स a की पावर n इक्वल्स 3 की पावर n माइनस 1, 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 राइट। इस हमने एक सर्टेन मान लिया, दिस इज कैपिटल ए इज इक्वल टू ये दिया हुआ। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 पी एन इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करो। तो बच्चों क्या मिलेगा, ए की पावर 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 3 की पावर 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 1 माइनस 1, राइट। दिस इज इक्वल टू यहाँ मिला 3 की पावर 0, 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 3 की पावर 0। वी नो दैट 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। वी नो दैट 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, दैट इज 1 1 1
1 1 1 1 1 1, जो कि बच्चों क्या आ गया, ए के बराबर आ गया। तो देखो बच्चों, ए की पावर 1 इज इक्वल टू ए की पावर 1 यानी ए बराबर ए आ गया, यानी दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 ऑल्सो। यहां पर लिख सकते हैं कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब बच्चों स्टेप सेकंड, लेट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। लेट, बच्चों इसको नोट कर लो, लेट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। स्टेप सेकंड, let the result will be true for n is equal to k। तो क्या मिलेगा बच्चों, यहां से p n is equal to k, तो a की पावर k इक्वल्स 3 to the power k minus 1, 3 to the power k minus 1, 3 to the power k minus 1, 3 की पावर k minus 1, k minus 1, k minus 1, 3 to the power k minus 1, k minus 1, k minus 1 dash। Let the result is true for n is equal to k। अब स्टेप थर्ड कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता बच्चों। तो देखिए स्टेप थर्ड, यानी n इज इक्वल टू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तब p n इज इक्वल टू k प्लस 1, दिस इज इक्वल टू a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर k, 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 3 टू द पावर k हो गया बच्चों, राइट। अब हमको इस LHS में दिस कैन बी रिटन एज a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, हमको यहां से देखिए a की पावर k प्लस 1, तो a की पावर k इंटू a के, तो a की पावर k की वैल्यू कितना है बेटे, दिस, ये वैल्यू रखो। तो हमने क्या 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, k माइनस, इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटे, 3 टू द पावर k माइनस 1, k माइनस 1, k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू कितना बेटा, a की वैल्यू है तुम्हारे पास a, दिस रिजल्ट। तब बच्चों ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करना है, इसमें ऐसे चलेंगे, इसमें ऐसे चलेंगे। मल्टीप्लाई देखिए बच्चों, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता बच्चों जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर हो जाए, राइट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि देखिए पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 और दूसरी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3, तो इसका बेटा कॉलम इसके रो के बराबर है, देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तब बच्चों मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, आप लोग उसी के जस्ट नीचे लिखेंगे 3 की पावर k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 के, हाँ तो 1 से, तो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। सेकेंड रो को बच्चों मल्टीप्लाई करो, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, k माइनस 1
प्लस के माइनस वन, 3 टू द पावर के माइनस वन, के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन, 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 टू द पावर के माइनस वन, 3 की पावर के माइनस वन, के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन, 3 टू द पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 टू द पावर के माइनस वन, राइट। अब बच्चों क्या मिलेगा, ये बच्चों कॉमन ले लो, यहां से एक टर्म को देखो, तो बच्चों 3 टू द पावर के माइनस वन कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 प्लस 1 डेट इज क्या मिला 3, तो इसको हमने क्या कर दिया इंटू 3 लिखा, और ये 3 की पावर 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इसका मीनिंग 3 की पावर के, तो 3 टू द पावर के, 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 राइट। तो ये देखो बच्चों तुम्हें क्या मिला, RHS मिल गया। दिस implies that the given result is true for n belongs to कैपिटल N, राइट। बच्चों PMI के द्वारा मैंने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। देखिए बच्चों कितना बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ से कितना इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं बच्चों, बड़े आराम से ही बच्चों ये सॉल्व हो जाएगा, राइट। अब आगे आइए, नेक्स्ट दूसरा हो गया, तीसरा आप लोग स्वयं लगाइए, चौथा देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर नोट कर लो बच्चों, मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए आप लोगों के लिए, पहला दूसरा, तीसरा स्वयं लगाइएगा, नहीं आएगा पूछिएगा, मैं अवश्य आप लोगों को जवाब दूंगा, राइट। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा बच्चों कि इफ A and B are symmetry matrices, if A and B are symmetric matrices, if A and B are symmetric matrices, prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix, is a skew symmetric matrix, राइट। ये मुझे प्रूफ करना है। देखो बच्चों कहता कितना आसान है, इसको प्रूफ करने के लिए इफ A and B are symmetric matrices, देखो बच्चों सॉल्यूशन में आपके पास गिवन है इफ A and B are symmetric matrices, if A and B are symmetric, here A and B are symmetric matrices, then ये A dash is equal to A and B dash is equal to B, ये क्या हो गया गिवन है बच्चों, राइट। इफ A and B are symmetric matrices, ये देखिए दिया हुआ बच्चों, यानी मीन्स A dash is equal to A और B dash is equal to B गिवन है आपको, जब गिवन है तो प्रूव दैट दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो क्या लिया जाए देन ए बी माइनस बी ए का डैश, राइट। मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, वी नो दैट ए माइनस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, मैंने पढ़ाया आपको, राइट। ये पढ़ाया ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, ड्यू टू बच्चों दिस प्रॉपर्टी। जब ये हो गया बच्चों, अब यहां से क्या होगा, यहां से बच्चों होगा बी डैश इंटू ए डैश माइनस ए डैश इंटू बी डैश का हुआ बच्चों। ये बच्चों वी नो दैट, ये सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी का जो डैश होता बच्चों बी डैश इंटू ए डैश होता बच्चों, राइट।
तो यहां से ये हो गया बच्चों। अब चूंकि तुम्हें दिया हुआ है कि a डैश बराबर a है और b डैश, तो ये क्या होगा b a हो गया माइनस a b हो गया। यहां से माइनस कॉमन ले लिया बेटे, तो क्या हो गया a b माइनस क्या हो गया b है, राइट। तो देखिए ए बी माइनस बी ए का डैश से जो माइनस टाइम, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये इसका मीनिंग हो गया ए बी माइनस बी ए का डैश इज इक्वल टू माइनस टाइम्स। तो इसकी सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है, इफ ए मैट्रिक्स ए, इफ ए मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक देन ए डैश इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए के, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसका मीनिंग क्या, दिस इम्प्लाइज दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों नोट करो, राइट, हैंस प्रूव्ड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 इसी पर कीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश इज इक्वल टू ए। सबसे पहले ए डैश निकाल लो बच्चों, और ए डैश निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारे पास आई के बराबर दे रखा है। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चंस लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर देना कहते हैं 7th भी हो जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 8th भी होगा बच्चों, 8th भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शो डैट दिस मैट्रिक्स, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, ये थोड़ा डिफरेंट है, देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8